हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। देखिए गाइस, बहुत प्यारी सी डॉल लेकर के आई हूँ और ये देखिए बहुत ही क्यूट, बहुत ही प्यारी है और बनाने में बहुत ही आसान है। मैंने स्टेप बाय स्टेप आपको समझाने की कोशिश की है, बताने की कोशिश की है। तो प्लीज़ वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगे तो एक लाइक दीजिएगा और कमेंट कीजिएगा। देखिए गाइस, सबसे पहले बनाएंगे हम मैजिक रिंग। धागे को ऐसे मोड़ेंगे और ऐसे ऐसे पकड़ कर यहाँ से क्रोशे डाल करके हम मैजिक रिंग बनाएंगे। पहले मैजिक रिंग को सिक्योर करेंगे एक चेन से। अब इसमें हम 6 सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 3 4 5 और ये 6 सिंगल क्रोशिया बनाने के बाद देखिए हम मैजिक रिंग को बंद करेंगे। इस धागे को पकड़ कर खींचेंगे टाइट से, तो ये हमारी मैजिक रिंग बंद हो जाएगी। उसके बाद देखिए हम जो सबसे पहली चेन है उसमें डाल करके स्लिप स्टिच से इसको जोड़ देंगे। ये हमारा पहला राउंड हुआ और हमने इसमें 6 सिंगल क्रोशिया बनाए हैं। अब आते हैं नेक्स्ट राउंड पे। एक चेन बनाएंगे, इसको काउंट नहीं करेंगे और सेम जगह पर हम सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, एक बार और 2 बार। तो एक चेन में हमने 2 बार बनाया, नेक्स्ट चेन में जाएंगे, इसमें भी हम 2 बार बनाएंगे। फिर नेक्स्ट चेन में जाएंगे, इसमें भी हम 2 बार बनाएंगे। तो ये हमारी टोटल 6 चेन है, 6 सिंगल क्रोशिया बनाए हमने। तो अब हम एक में 2 बार बनाएंगे तो हमारे टोटल 12 हो जाएंगे। तो ये हमारा दूसरा राउंड है और टोटल हमारे पास 12 हो जाएंगे इस राउंड में। तो चलिए एक चेन में 2 बार बनाते हुए हम रो को कंप्लीट करते हैं। दूसरा राउंड हमने कंप्लीट कर लिया है और स्लिप स्टिच करके इसको जोड़ लिया है। अब तीसरे राउंड पर आते हैं। एक चेन बनाएंगे, इसको काउंट नहीं करेंगे। अब हम इसी में सेम जगह पर एक सिंगल क्रोशिया, नेक्स्ट चेन में जाएंगे, इसमें हम 2 बार सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। फिर नेक्स्ट चेन में जाएंगे, इसमें 1 बार सिंगल क्रोशिया बनाएंगे और नेक्स्ट चेन में जाएंगे, इसमें 2 बार बनाएंगे। तो ये हमारी तीसरी रो है और इसमें हम एक चेन में 1 बार, एक चेन में 2 बार, इस तरह से राउंड को कंप्लीट करेंगे। तो चलिए मैं कर लेती हूँ उस राउंड को कंप्लीट। ठीक है, तीसरा राउंड भी हमने कंप्लीट कर लिया है और हमारे पास टोटल इसमें 18 सिंगल क्रोशिया हो गए हैं। और स्लिप स्टिच से जॉइंट करने के बाद अब हम एक चेन बनाएंगे और इसको काउंट नहीं करेंगे। अब सेम जगह पर जहाँ पे हमने चेन बनाई है उसी में हम एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, नेक्स्ट चेन में भी 1 बार सिंगल क्रोशिया बनाएंगे और नेक्स्ट चेन में 2 बार बनाएंगे। तो 2 चेन में हम 1 बार बनाएंगे और तीसरी चेन में 2 बार। देखिए इसमें 1 बार बनाएंगे, इसमें 1 बार बनाएंगे, इसमें 2 बार बनाएंगे। फिर ऐसे ही इसमें 1 बार, इसमें 1 बार, फिर इसमें 2 बार। तो 2 चेन में हम 1 बार बनाएंगे और तीसरी चेन में 2 बार बनाएंगे। तो इसी तरह से राउंड को कंप्लीट करेंगे। इसमें 4 राउंड हमारे कंप्लीट हो गए हैं और अब 5वें राउंड पर आते हैं। तो देखिए जिसमें हमने चेन बनाई है उसी में एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, नेक्स्ट चेन में भी जाएंगे, एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, नेक्स्ट चेन में भी एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। तो हर चेन में हमें एक सिंगल क्रोशिया बनाते हुए राउंड को कंप्लीट करना है और इसमें हमारे 24 सिंगल क्रोशिया हैं। तो 24 के ऊपर 24 ही बनाने हैं हमें। तो ये हमारा 5वां राउंड है। तो 5 6 7 8 ये 4 राउंड हमें इसी तरीके से बनाने हैं, एक के ऊपर एक, 24 के ऊपर 24। देखिएगा जब हमारे 8 राउंड कंप्लीट हो गए हैं, देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8। अब देखिए मैं एक बात बताना भूल गई हूँ आपको कि आप अगर आपको पता ना चले राउंड की तो आप इसमें नोट लगा लीजिएगा। जैसे देखिए मैं अब यहाँ पर लगाऊंगा नोट, तो हमें पता रहेगी हमने यहाँ से घटाना शुरू किया है इसमें। तो देखिए अब हम मैंने घटाएंगे, जिस तरीके से हमने बढ़ाए हैं उसी तरीके से हम मैंने घटाएंगे। तो अब देखिए यहाँ पर नोट लगा लिया हमने और नेक्स्ट में जाएंगे, यहाँ एक सिंगल क्रोशिया और 2 सिंगल क्रोशिया, 2 सिंगल क्रोशिया बनाए हम। अब 2 का 1 बनाएंगे। देखिए इसका एक फर्स्ट लूप उठाएंगे, इसमें 2 लूप होते हैं। देखिए इसका भी फर्स्ट लूप उठाएंगे और इसका भी फर्स्ट लूप उठाएंगे, इन दोनों का हम 1 कर देंगे। फिर से हम 2 सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, 1 बार बनाया और 2 बार बनाया। अब तीसरा और चौथा दोनों को 1 करेंगे, तो इसका भी फर्स्ट लूप लेंगे और इसका भी फर्स्ट लूप लेंगे और दोनों का 1 बनाएंगे। तो इसी तरीके से पूरे राउंड को करते चले जाएंगे। देखिएगा जो राउंड हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब हम दूसरे राउंड पर आते हैं। तो टोटल हमारे इसमें 9 रो हो गई हैं। अब हम 10वीं रो पर आते हैं। तो देखिए 10वीं में क्या करेंगे, हम एक सिंगल क्रोशिया बनाया, एक चेन में एक सिंगल क्रोशिया बनाया। अब दूसरा और तीसरा इन दोनों का 1 बनाएंगे। तो देखिए इसका भी फर्स्ट लूप लेंगे और इसका भी फर्स्ट लूप लेंगे, दोनों का 1 बनाएंगे। फिर एक चेन में एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे और 2 का 1 बनाएंगे, इसका भी फर्स्ट लूप लेंगे, इसका भी
इन दोनों का एक कर देंगे। इसी तरीके से मैं पूरे राउंड को बनाना है। देखिए गाइस, अब हमारे 2 राउंड और रह गए हैं। हमारे इसमें 12 सिंगल क्रोशिया रह गए हैं। अब हम इसमें कॉटन फिल कर लेंगे। फिर हमारा देखिए गाइस, हमने कॉटन फिल कर ली है इसमें। और अब देखिए हम क्या करेंगे। अब हमारे इसमें 12 सिंगल क्रोशिया हैं, तो अब हमने 6 कम करेंगे और 6 रह जाएंगे। तो हम देखिए 2 का 1 बनाएंगे। तो हम इसमें बैक लूप में काम करेंगे इसके। देखिए इस चेन में 2 लूप होते हैं और उसको फर्स्ट लूप को छोड़ देंगे और बैक लूप को बनाएंगे। तो देखिए हम पहले एक में काम किया और एक छोड़ के हम दूसरे में जाएंगे, इसको छोड़ देंगे और इसमें चले जाएंगे। एक छोड़ के एक में बनाना है हमें सिंगल क्रोशिया। अब इसको छोड़ेंगे और इसमें चले जाएंगे। यहाँ पे सिंगल क्रोशिया बना लेना है हमें। अब फिर से देख लीजिए, एक को छोड़ के दूसरे में जाएंगे और बैक लूप में हम सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। फिर एक छोड़ेंगे, दूसरे में जाएंगे। तो इसी तरीके से हमें 12 के 6 बना लेने हैं। एक को छोड़ के एक में बनाना है। अब हमारे पास टोटल 6 सिंगल क्रोशिया बचे हैं इसमें। अब यहाँ पर हम नेक्स्ट चेन में जा कर के और स्लिप स्टिच कर देंगे इसको और इस धागे को हम कट कर देंगे यहाँ से। देखिए यहाँ से इसको स्लिप स्टिच किया और एक चेन बना करके हम धागे को करेंगे कट यहाँ से। और अब हम इसकी ड्रेस बनाएंगे, तो हम दूसरा धागा लगाएंगे इसमें। इसको हम क्रोशिया से अंदर कर देंगे और अब हम जो जिससे फ्रॉक बनाएंगे वो वाला धागा इसमें जॉइंट करेंगे। देखिए गाइस, अब हम इसमें देखिए हमारे जो बैक लूप में काम किया है, तो हमारा फर्स्ट लूप बच गया है यहाँ पर। तो उसमें हम कहीं भी क्रोशिया डाल करके इस धागे को जॉइंट करेंगे इस तरीके से। इस धागे को हम साथ लेकर के चलेंगे। अब देखिए क्या करेंगे हम। अब इसके जो फ्रंट लूप था हमारा, उसमें हम काम करेंगे और इसकी हम फ्रॉक बनाना शुरू करेंगे। तो देखिए यहाँ से पहले हम 3 चेन बनाएंगे, 1 2 और 3। और सेम जगह पर जहाँ पर हमने 3 चेन बनाई है उसी में डाल करके यहाँ पर डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 डबल क्रोशिया बन गई हमारी एक चेन में। अब नेक्स्ट चेन में जाएंगे, इसमें भी हम 2 बार डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1 और सेम जगह पर दूसरा। अब नेक्स्ट चेन में जाएंगे। देखिए काम हमें उसी में करना है, जो हमने फ्रंट लूप छोड़ा था उसी में काम करना है आपको। इसमें भी हम 2 बार डबल क्रोशिया बनाएंगे। एक बनाया, गाइस बनाते हुए हम लास्ट में आ गए हैं और अब हम इसमें डाल करके स्लिप स्टिच से इसको जॉइंट करेंगे और हमारी पहली रो बन करके कंप्लीट हो गई है। और इसमें हमारे पास देखिए हम फ्रॉक बना रहे हैं इसके। अब इसमें हमारे पास पहले राउंड में 24 डबल क्रोशिया हुए हैं। 12 में हमने 2 बार बनाया है, तो हमारे टोटल 24 हो गए। अब देखिए हम 3 चेन बनाएंगे और दूसरे राउंड को शुरू करेंगे। ये हमारे फ्रॉक का दूसरा राउंड होगा और सेम जगह पे हम जहाँ हमने 3 चेन बनाई है उसमें डबल क्रोशिया बनाएंगे और नेक्स्ट चेन में 1 बार बनाएंगे। फिर उससे अगली चेन में जाएंगे, 2 बार बनाएंगे इसमें। एक चेन में 1 बार, एक चेन में 2 बार। इस तरीके से हमें राउंड को कंप्लीट करना है। तो चलिए मैं कर लेती हूँ। देखिए गाइस, हमारा फ्रॉक का दूसरा राउंड भी कंप्लीट हुआ है और इसमें टोटल हमारे पास 36 डबल क्रोशिया हुए हैं। देखिए इसमें हमने 24 बनाए थे और इसमें हमारे 36 हो गए। अब हम थर्ड राउंड पर आते हैं। अब कोई फंदा हम इंक्रीज नहीं करेंगे, 36 के ऊपर 36 ही हर चेन में 1 डबल क्रोशिया बनाते हुए राउंड को कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तीसरा भी राउंड हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब हम यहाँ स्लिप स्टिच से इसको जॉइंट करेंगे और अब आते हैं हम चौथे राउंड पर। तो देखिए गाइस, अब चौथे राउंड में हमें क्या करना है। देखिए हमारे चेन में 2 लूप होते हैं, एक फर्स्ट एक सेकंड। तो देखिए हमारे 2 लूप होते हैं, तो इसमें से हमें इस लूप में काम नहीं करना है, फर्स्ट लूप में काम करना है। बस एक ही, ये देखिए 2 में से इस एक में ही काम करेंगे हम। ये देखिए, तो देखिए फर्स्ट लूप में डालेंगे इसको क्रोशिया को और यहाँ पर हम 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे एक चेन में, 1
2 और 3। अब नेक्स्ट चेन में जाएंगे, इसका भी फर्स्ट लूप उठाएंगे और इसमें हम 3 बार डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1 2 और ये 3। फिर नेक्स्ट चेन में जाएंगे, इसका भी फर्स्ट लूप उठाएंगे और इसमें भी हम 3 बार डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो टोटल हमें सारे जितने भी हैं हमारे 36 के 36 में हमें 3-3 बार डबल क्रोशिया बनाना है, लेकिन फर्स्ट लूप में बनाना है। तो चलिए मैं राउंड को ऐसे ही कंप्लीट करती हूँ। देखिए गाइस, हमारा चौथा राउंड भी कंप्लीट हो गया है और अब हम यहाँ पर स्लिप स्टिच करके एक चेन लेकर के इसको कट कर देंगे। हमारी फ्रॉक बन करके कंप्लीट हो चुकी है। देखिए गाइस, हमने फ्रॉक को कंप्लीट कर लिया है और अब हम इसका कैप बनाएंगे। तो कैप के लिए देखिए हम पहले मैजिक रिंग बनाएंगे और मैजिक रिंग के अंदर हम 6 सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। तो देखिए पहले एक चैन बनाएंगे, इसको काउंट नहीं करेंगे। अब यहाँ 6 सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, 1 2 3। इसी तरीके से मैं 6 बना देती हूँ। देखिए गाइस, राउंड को हमने कंप्लीट करके स्लिप स्टिच से जोड़ लिया है, मैजिक रिंग को बंद कर लिया है। और अब देखिए क्या करेंगे, नेक्स्ट चेन में जाएंगे, इसमें हम 2 बार सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, 1 बार बनाया और सेम जगह पर दूसरा बनाएंगे। अब नेक्स्ट चेन में जाएंगे, इसमें भी हम 2 बार सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। तो हमारे 6 सिंगल क्रोशिया के ऊपर हमें 2-2 बनाने हैं, तो टोटल हमारी 12 हो जाएंगी। अब देखिए स्लिप स्टिच से इसको हम यहाँ पर जॉइंट करेंगे। ये 2 राउंड हमारे कंप्लीट हो चुके हैं और हमारे पास टोटल इसमें 12 सिंगल क्रोशिया हैं। अब थर्ड राउंड पर आते हैं। देखिए यहाँ पर एक चेन बनाएंगे, इसको काउंट नहीं करेंगे, सेम जगह पर डाल करके एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे और नेक्स्ट चेन में 2 बार सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, 1 बार और 2 बार। अगर आपको देखिए राउंड की पता ना चले तो आप इसमें मार्कर लगा करके चलिएगा, जैसे यहाँ पर हम मार्कर लगाएं तब आगे बढ़ें। और नेक्स्ट चेन में जाएंगे, देखिए 1 सिंगल क्रोशिया और उससे अगली चेन में 2 सिंगल क्रोशिया, 1 बार और 2 बार। तो इसी तरीके से हमें राउंड में करना है, एक चेन में 1 बार, एक चेन में 2 बार। तो चलिए मैं राउंड को कंप्लीट कर लेती हूँ। राउंड हमारा कंप्लीट हो चुका है और अब हम स्लिप स्टिच से इसको यहाँ पर जॉइंट करेंगे। अब नेक्स्ट राउंड पाएंगे। ये हमारे 3 राउंड कंप्लीट हो चुके हैं और हमारे पास टोटल इनमें 18 सिंगल क्रोशिया हो गए हैं। अब हम चौथे राउंड में आएंगे। अब चौथे राउंड में देखिए एक चेन लेंगे, इसको काउंट नहीं करेंगे और सेम चेन में 1 सिंगल क्रोशिया, नेक्स्ट चेन में 1 सिंगल क्रोशिया और नेक्स्ट चेन में 2 बार सिंगल क्रोशिया। एक चेन में 1 बार, एक चेन में 1 बार और तीसरी चेन होगी, जैसे हमने एक इसमें बना लिया, इसमें 1 बार बना लिया, इसमें 2 बार बनाएंगे। फिर एक चेन में 1 बार बनाएंगे, एक चेन में 1 बार बनाएंगे, तीसरी जो चेन है उसमें हम 2 बार बनाएंगे। तो इसी तरीके से राउंड को कंप्लीट करेंगे। 1 बार 4 राउंड हमारे कंप्लीट हो गए हैं और टोटल हमारे पास इसमें 24 सिंगल क्रोशिया हो गए हैं। अब आते हैं 5वें राउंड पर। तो देखिए एक चेन बनाई हमने, इसको काउंट नहीं करेंगे और सेम जगह पर डाल करके हम 1 सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। नेक्स्ट चेन में जाएंगे, इसमें भी 1 बार सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। नेक्स्ट चेन में जाएंगे, इसमें भी 1 बार सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। 3 बार बना लिया हमने 1-1 सिंगल क्रोशिया। अब चौथी चेन में हम 2 बार बनाएंगे। फिर से देख लीजिए, 1 बार बनाया, नेक्स्ट चेन में भी 1 बार बनाया, तीसरी चेन में भी 1 बार बनाया और चौथी चेन में 2 बार बनाएंगे, 1 बार और ये 2 बार। तो इसी तरीके से पूरे राउंड को कंप्लीट करेंगे और टोटल हमारे पास इस राउंड में हो जाएंगे 30 सिंगल क्रोशिया। तो चलिए मैं कर लेती हूँ। देखिएगा हमारा 5वां राउंड कंप्लीट हो गया। अब आते हैं हम 6 राउंड पर। अब देखिए, अब हम कोई इंक्रीज नहीं करेंगे, हर चेन में 1 सिंगल क्रोशिया बनाते हुए रो को कंप्लीट करेंगे। ठीक है, हमारा 6 राउंड कंप्लीट हो गए हैं और अब हम 7th राउंड पे आते हैं। हमारे 6, 7, 8 3 राउंड एक जैसे बनेंगे। इसमें हमें कोई इंक्रीज नहीं करना है, बस एक चेन के ऊपर 1 सिंगल क्रोशिया बनाते हुए 3 रो में कंप्लीट कर लेनी है। तो मेरी 7वीं रो चल रही है, 1 रो और बनाऊंगी मैं अभी, फिर मैं 8 के बाद आपको दिखाती हूँ। देखिए गाइस, हमने 8 राउंड कंप्लीट कर लिए हैं। अब हम 9वें राउंड पर आते हैं। तो देखिए 9वें राउंड में हम क्या करेंगे, एक चेन लेंगे, इसको काउंट नहीं करेंगे और सेम जगह पर डाल करके हम 1 सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। नेक्स्ट चेन में 1 सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, 2 बनाए, ये 3 और ये 4 सिंगल क्रोशिया हमने 1-1 बनाया एक चेन में। अब जो 5वां सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, इसमें हम 2 बार बनाएंगे। तो 4 चेन में हमें 1-1 बार बनाना है सिंगल क्रोशिया और 5वीं चेन में हमें 2 बार बनाना है। तो 1
2 3 और ये 4। अब 5वीं चेन में हम 2 बार बनाएंगे। तो इसी रो को ऐसे ही कंप्लीट करते हुए चलिए राउंड को कंप्लीट करते हैं। देखिए गाइज, हमने देखिए राउंड भी कंप्लीट कर लिया है और देखिए हमारे 9 राउंड हो गए हैं। 8 तक तो हमने देखिए 5 तक हमने बढ़ाए थे, 3 राउंड हमने ऐसे ही कंप्लीट किए हैं और ये हमारा 9वां राउंड है। इसमें हमने 6 सिंगल क्रोशिया फिर से बढ़ाए हैं, तो टोटल हमारे 36 हो गए हैं। अब आते हैं 10वें राउंड पर। देखिए एक चेन बनाई हमने और अब हम देखिए फर्स्ट लूप में काम करेंगे। इसके बैक लूप को छोड़ेंगे, फर्स्ट लूप में इसके सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। तो देखिए एक चेन बनाने के बाद सिंगल क्रोशिया से जॉइंट करेंगे, फिर एक चेन बनाएंगे और इसके फर्स्ट लूप में सिंगल क्रोशिया से जॉइंट कर देंगे, फिर एक चेन बनाएंगे और फर्स्ट लूप में सिंगल क्रोशिया से जॉइंट कर देंगे, एक चेन बनाएंगे और नेक्स्ट चेन के फर्स्ट लूप में सिंगल क्रोशिया से जॉइंट कर देंगे। इसी तरीके से हमें पूरे राउंड को कंप्लीट करना है। देखिएगा राउंड हमारा कंप्लीट और एक चेन लेकर के हम यहाँ सिंगल क्रोशिया से जॉइंट करके और यहाँ पर धागे को हम कट कर देंगे। देखिए धागे को कट करके हम इसको इंसर्ट कर देंगे अंदर। हमारी कैप बन करके कंप्लीट हो गई है। जब हम एक डोरी बनाएंगे इसको हैंग करने के लिए, तो सबसे पहले हम नॉट लगाएंगे और इसमें हम 50 चैन बनाएंगे। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 इसी तरीके से हम बनाते चले जाएंगे और इसमें 50 चैन बना लेंगे। देखिएगा हमने 50 चैन की डोरी बना ली है। आप लंबी करना चाहें तो आप बड़ी भी कर सकती हैं, 60 कर सकती हैं, लेकिन मैं इतनी ही बनाऊंगी, हैंग करने के लिए काफ़ी होगी। तो अब हम इसको यहाँ से कट कर देंगे। ये हमारी डोरी बन करके कंप्लीट है। देखिएगा अब हम इसके ईयर बनाएंगे जो हम कैप के ऊपर लगाएंगे, इसके कान या सींग के लिए, कान के लिए। तो देखिए हम कैसे बनाएंगे। देखिए हम थोड़ा सा धागा यहाँ पर छोड़ेंगे और यहाँ पर नॉट लगा करके चैन बनाएंगे। 1 2 3 4 और 5 चैन बनाने के बाद देखिए एक चैन स्किप करेंगे हम और दूसरी चैन में डाल करके यहाँ सिंगल क्रोशिया बनाएंगे और नेक्स्ट चैन में जाएंगे, इसमें हम हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे। अब हमारी 2 चैन बची हैं, इसमें हम डबल क्रोशिया बनाएंगे एक, और नेक्स्ट चैन में जाएंगे, इसमें भी हम डबल क्रोशिया बनाएंगे। और अब हम एक चैन लेकर के धागे को कट कर देंगे और थोड़ा बड़ा कट कर देंगे इतना सा और इसको खींच देंगे। तो ये हमारे ईयर बन करके कंप्लीट है। एक हमारा ये है और एक हमारा ये है, 2 हमारे ईयर बन गए हैं। ये हमारी डोरी बन गई, हमारा कैप बन गया है, हमारी डोल बन गई। अब हम इसके हैंड बनाएंगे। देखिएगा अब इसके हैंड बनाएंगे हम। तो हाथ बनाने के लिए देखिए हम पहले मैजिक रिंग बनाएंगे और इसमें हम 6 सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। देखिए 1 2 3 4 5 और ये 6 सिंगल क्रोशिया बनाने के बाद मैजिक रिंग को बंद करेंगे और पहली चेन में डाल करके इसको स्लिप स्टिच से जॉइंट कर देंगे यहाँ से। और अब देखिए हम 6 के ऊपर 6 ही बनाते जाएंगे, इसमें कोई इंक्रीज नहीं करेंगे। बस 6 सिंगल क्रोशिया के ऊपर 6 ही बनाते हुए हमें 7 रो कंप्लीट करने। देखिएगा हमारी सब चीज़ बन गई है। देखिए ये हमारे हैंड बन गए हैं। दूसरा हैंड ये रहा है, एक मैंने लगा दिया है और ये हमने देखिए यहाँ से हम हेयर बनाएंगे। यहाँ से 1 2 3 4 लाइनें छोड़ी हैं हमने। चौथी जो लाइन है 4 और 5 के बीच में, यहाँ से यहाँ तक हम हेयर बनाएंगे। और ये आइज 1 2 3 4 5 6 और 7 के बीच में हम आइज बनाएंगे और 9वीं लाइन में हम माउथ बनाएंगे। और ये देखिए कैप में हम यहाँ पर इसके सींग कह सकते हैं, आप कान कह सकते हैं, वो लगाएंगे। तो सबसे पहले देखिए हम इसके हैंड जॉइंट करेंगे। एक मैंने कर दिया है, दूसरा देखिए हम इस तरीके से यहाँ पर आप इसको जॉइंट करके एक बार इसे देख सकती हैं रख करके। देखिए यहाँ पर इस तरीके से लगेगा। तो यहाँ पर इसको हम जॉइंट कर देंगे
देखिए इसको इस तरीके से यहाँ से उठाएंगे और इसमें इस तरीके से डालेंगे और यहाँ पर इसको जॉइंट कर देंगे और यहाँ से इसको टक कर देंगे। देखिए अब एक बार और देख लेते हैं हम इधर को। हाँ ये सही आ रहे हैं। अब हम इसको पक्का कर देंगे। देखिए एक धागा इसका लेंगे और एक इसका, इस तरीके से हम अब इसको इधर से निकाल के इधर से पक्का कर देंगे। यहाँ से इसको इस तरीके से फंसाएंगे और इसको भी इधर निकाल देंगे। इस तरीके से दो एक बार ले करके हम इसको यहाँ पर पक्का करके और धागे को इधर उधर करके टक कर देंगे, कट कर देंगे। अब देखिए धागे को हम इधर उधर कर देंगे, थोड़ा यहाँ से निकालेंगे इस तरीके से। और बाकी को हम कट कर देंगे। तो देखिए हमारे दोनों हैंड जॉइंट हो गए हैं। देखिए इसमें भी हम देख लेंगे। देखिए यहाँ से इतना छोड़ा है हमने यहाँ से, और इसको भी हम इस तरीके से रखेंगे। तो ये आल पिन जहाँ पर है यहाँ पर हम इसको सुई को निकालेंगे इस तरीके से। इसको हम नीचे इस तरीके से निकाल देंगे। और इसको हम इस तरीके से यहाँ से निकाल लेंगे। इसको हम ऐसे रख के देख लेंगे। देखिए यहाँ से क्रोशे डाल करके इस धागे को भी इसको अंदर से निकाल लेंगे। अब दोनों में नोट लगा देंगे यहाँ पर। देखिए इस तरीके से लग जाएंगे। और दूसरा हम इधर लगा लेंगे। यहाँ पर ऐसे रखेंगे इसको, ऐसे। इसको यहाँ से ऐसे निकाल लेंगे और उसको ऐसे, जैसे मैंने अभी दिखाया था आपको। इस धागे को उधर से निकालूंगी, इसको उधर से, दोनों में नोट लगा दूँगी। देखिए गाइस हमारे ईयर्स लग चुके हैं और इसको आप ज़रा सा इस पर यहाँ पर ग्लू लगा करके चिपका देंगे। मैं इसको बाद में चिपका दूँगी थोड़ा सा। और इसको देखिए अब हम यहाँ से इसके हेयर बनाएंगे। तो देखिए यहाँ से सुई डाल करके मैंने ब्राउन धागा डाल लिया है सुई में। आप चाहें तो ब्लैक बना सकते हैं। तो देखिए हम यहाँ पर इसमें बीचों बीच निकालेंगे इसके। अब देखिए गाइस हम यहाँ से इस तरीके से यहाँ से फिर यहाँ पे निकालेंगे इसको हटाएंगे। यहाँ से देखिए एक छोड़ के दूसरे में फिर से डालेंगे। आप चाहें तो इसमें भी डाल सकती हैं इस तरीके से। हर एक गैप में भी हम डाल सकते हैं। चलो मैं हर एक में डाल देती हूँ। देखिए गाइस हमारे हेयर बनकर कंप्लीट हो गए। अब हम इसकी आइज बनाएंगे। तो इसी धागे को हम इधर ले आएंगे, इसको हटाएंगे यहाँ से। अब देखिए इसको इस तरीके से थोड़े से धागे में लेंगे यहाँ से। आप चाहें तो इसमें रेडीमेड भी लगा सकते हैं। तो मैं इसको इस तरीके से लूँगी और 2-3 बार, 3 और 4 बार मैंने घुमा दिया है इसको। और इसको इस तरीके से अब मैं इधर आ जाऊँगी इसको लेकर के।
तो देखिए हमारी एक आइज बन चुकी है। इसी तरीके से हम दूसरी बनाएंगे। तो यहाँ से भी हम देखिए दोनों में हम यहाँ पर नोट लगा देंगे इनमें, और नोट लगा करके धागे को हम कट कर देंगे। इस तरीके से हम कैप को लगाएंगे यहाँ पर, इस तरीके से। अब हम इसकी ये डोरी लगा लेते हैं। देखिए तो इसको भी मैं इसमें डालूंगी, इस धागे को निडल में डाल लेंगे। देखिए गाइस अब हम इन दोनों के बीच में से निकालेंगे इस तरीके से। ये इस तरीके से निकाल लिया। अब दोनों में देखिए इसमें और इसमें हम नोट लगा देंगे। इन दोनों में पकड़ करके यहाँ पर पक्के तरीके से नोट लगा देंगे 3-4 बार। देखिएगा 3-4 बार नोट लगा करके हम इस धागे को एक्स्ट्रा को कट कर देंगे यहाँ से। और अब हम इसको देखिए इस तरह से खींच देंगे तो ये हमारा जो गांठ लगाई है हमने, नोट लगाया है, ये हमारा अंदर चला जाएगा। इस तरीके से ये ऊपर आ जाएगा इस तरीके से। और अब हम इसकी कैप में से देखिए इस तरीके से क्रोशिया डालेंगे। यहाँ पर ही हमारे देखिए बीच में से इस तरीके से, और इस डोरी को हम यहाँ पर निकाल देंगे। ओके गाइस अब इसका माउथ बनाएंगे, मुंह। तो इसके मुंह के लिए देखिए हम यहाँ से धागा डालेंगे, रेड कलर का धागा डाल लिया है मैंने, और इसको हम इधर निकाल लेंगे। और इसको देखिए हम यहाँ से इस तरह से देख लेंगे, यहाँ से इसमें निकाल देंगे जहाँ हमारी ये आल पिन आ रही है। देखिए गाइस हमने एक धागा इधर से निकाल के हमने यहाँ पे निकाल दिया है, और यहाँ पर हम नोट लगा करके धागे को कट कर देंगे। तो हमारी इसकी स्माइली कह लीजिए, माउथ कह लीजिए, बन करके कंप्लीट है। अब हमारी डॉल कंप्लीट है। हम थोड़ा सा फेविकोल से इसमें काम करेंगे, इसके ईयरों को थोड़ा सा पक्का करेंगे और इसको कैप को चिपकाएंगे। बाकी हमारी बन करके कंप्लीट है। देखिए गाइस हमारी कैप वगैरह सब चिपका के हमने कंप्लीट कर ली है, और ये इसका फाइनल लुक है। देखिए